हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। गुड इवनिंग। तो बच्चों, लेक्चर 3 हमें स्टार्ट करना है और ग्लाइकोलाइसिस हमारा कंप्लीट हो गया था और वहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा जैसे कल हमने पढ़ाया था, है ना। और अभी जितना मैंने कल पढ़ा दिया था उसके आगे भी एनसीईआरटी मत पढ़ना, है ना। आगे की एनसीईआरटी खतरनाक है, पहले मुझे करने देना, है ना। मैंने ग्लाइकोलाइसिस की एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद अब आप उसको आराम से पढ़ सकते हो ग्लाइकोलाइसिस की एनसीईआरटी। लेकिन मेरे से पहले पढ़ने की कोशिश नहीं करना, अदरवाइज तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं एक साथ नहीं है, कुछ कहीं और है पेज पर, कहीं किसी और पेज पर है, तो पहले चीजों को असेंबल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलिए, एक बार आप जल्दी से यस लिख दीजिए। थोड़ा है तबीयत खराब है, आज रुमाल भी है मेरे पास और मैंने ये ब्लैक वाला पहना है, और ब्लैक वाले के नीचे मैंने ये आपका ब्लू वाला पहना है, इनर भी पहना है, तो सॉक्स भी पहनी है। तो धीरे धीरे करके अपन क्लास ले लेंगे। ठीक है, 2-3 बार बस इसको यूज करना पड़ेगा हो जाएगी क्लास। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे, है ना। तो ले लेंगे। चलिए, आपने कल एक चीज देखी कि जो रिजल्ट ग्लूकोज के साथ आ रहा था, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम आराम से बोलूंगा। ठीक है, आपने एक चीज देखी थी कि जो रिजल्ट ग्लूकोज के साथ आ रहा था वही रिजल्ट फ्रक्टोज के साथ आ रहा था। ठीक है, जो रिजल्ट ग्लूकोज के साथ था वही रिजल्ट फ्रक्टोज के साथ था। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं जो हमने कल पढ़ा था, उसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं पहले। ठीक है, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है कि इफ टू मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, if two molecule of sucrose, if two molecule of sucrose enter into glycolysis, तो आप मुझे बताइए डायरेक्ट, आप मेरे को बताइए कि डायरेक्ट एटीपी फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ये है क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट एटीपी कितने बनेंगे। अब बच्चों ने 4 लिखना स्टार्ट कर दिया है, कमाल करते हो। मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले आंसर लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी देखना गाड़ी कैसे चेंज होगी, जो भी ये 4-4 लिख रहे हैं। अरे दीवाने, जब एक ग्लूकोज था तो डायरेक्ट एटीपी कितने बने थे? 4 बने थे। ठीक, एक सुक्रोस में क्या होता है? एक सुक्रोस में एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोस होता है। सर, जो रिजल्ट ग्लूकोज के साथ आया वही रिजल्ट फ्रक्टोज के साथ आया। तो सर, क्या मैं एक सुक्रोज को 2 ग्लूकोज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसिडर कर लूं? लेट अस एज्यूम, यस, एक सुक्रोज को तू एज्यूम कर ले 2 ग्लूकोज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तू एज्यूम कर ले कि एक सुक्रोज 2 ग्लूकोज के बराबर होता है। तो 2 सुक्रोज है सर मेरे पास,
तो अगर 2 सुक्रोज हैं तो इसका मतलब ग्लूकोज कितने हो गए? 1 सुक्रोज में 2 ग्लूकोज, तो 2 सुक्रोज के अंदर कितने ग्लूकोज हो गए? 4 ग्लूकोज हो गए। 1 ग्लूकोज से 4 एटीपी है, तो फिर 4 ग्लूकोज से कितने एटीपी होंगे? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 एटीपी। तो आंसर जाएगा आपका 16। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है, कि आपके कितने डायरेक्ट एटीपी बने हैं। ठीक है, तो 4 ग्लूकोज से आपके बन गए हैं 16 एटीपी। ठीक है, 16 एटीपी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम यही क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछूं नेट गेन ऑफ एटीपी, तो क्या होगा? नेट गेन ऑफ एटीपी, जब 1 ग्लूकोज यूज करते हो तो नेट गेन ऑफ एटीपी 2 आता था सर। जब मैं 1 ग्लूकोज यूज करता था तो नेट गेन ऑफ एटीपी 2 आता था। जब मैं 4 ग्लूकोज यूज करूंगा तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू नेट गेन ऑफ एटीपी जो आएगा वो हमारा आएगा 8। नेट गेन ऑफ एटीपी हमारा आएगा 8। ठीक है, तो ये हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, ये हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, व्हाट इज द फेट ऑफ, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरेट, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरेट, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरेट। पायरेट का फेट क्या है? पायरेट से चीजें कहां कहां जा सकती हैं? पायरेट से चीजें कहां कहां जा सकती हैं? ठीक है, तो अब आप देखिए पायरेट से चीजें कहां कहां जा सकती हैं। ये है आपका पायरेट। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो आपका जो पायरेट है, अगर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, अगर ऑक्सीजन आपका अवेलेबल होगा तो पायरेट आपका क्या बनाएगा? पायरेट आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका क्या स्टार्ट करेगा? आपका स्टार्ट करेगा क्रैब साइकिल और साथ साथ आपकी क्या चलती रहेगी? साथ साथ आपकी चलती रहेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्ड होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रैब साइकिल स्टार्ट होगी और आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहेगी। तो आप मेरे को बताइए, ये जो चीज आपको दिख रही है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये जो सर ने ब्राउन कलर के अंदर किया है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है? बता दीजिए ये क्या है, बता दीजिए, आप बिल्कुल मत शर्माइए, ये क्या है? ये है सर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये है सर एरोबिक
रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, जब तक मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं, जब तक मैं एनसीईआरटी रीड नहीं करूंगा आप रीड नहीं करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी किस तरीके से रीड की जाती है वो मैंने आपको कल ग्लाइकोलाइसिस की रीड करके दिखाई। ठीक है, उसके लिए परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन तब आता है जब कॉन्सेप्ट क्लास में तरीके से पूरा खत्म हो। आप रेंडमली उठाओगे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मत उठाना, हम उठाएंगे पहले। अब अगर सर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन तेरी नहीं है, अगर ऑक्सीजन तेरी नहीं है तो पायरेट दो चीजें बना सकता है। या तो पायरेट बना ले इथेनॉल, या तो पायरेट बना ले इथेनॉल, या पायरेट बना ले लैक्टिक एसिड। पायरेट इथेनॉल बना सकता है ऑक्सीजन ना होने पर, पायरेट लैक्टिक एसिड बना सकता है। ठीक, अगर इथेनॉल बनाया तो इसको बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड बनाया तो इसको बोलेंगे लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन मोर और लेस, फर्मेंटेशन के लिए लोग वर्ड यूज कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट अभी हमें इस लेवल पे उसको जानने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस करके मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए लोग यहां पर वर्ड यूज कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है इथेनॉल बन जाए पायरेट से, दूसरा रास्ता है पायरेट से लैक्टिक एसिड बन जाए। इसको बोलते हैं, अगर ये बनता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये होता है लैक्टेट फर्मेंटेशन। इनके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एक आम भाषा में एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है, किन सेल्स में बनेगा, इसका क्या एग्जाम्पल है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया गया। ये क्या है, किन सेल्स में होता है, क्या है प्रोसेस, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या रिएक्शन है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया गया। अभी सिर्फ आउटलाइन तैयार की गई है। तो आपने पायरेट के बनने तक का तो डिटेल देख लिया, लेकिन पायरेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना इसका डिटेल नहीं देखा, क्रेब्स साइकिल का डिटेल नहीं देखा, ईटीसी का डिटेल नहीं देखा, इसका डिटेल नहीं देखा, इसका डिटेल नहीं देखा। एक एक करके सबका डिटेल दिखाया जाएगा। अभी सिर्फ पायरेट का भाग्य बताया गया कि पायरेट क्या क्या कर सकता है, पायरेट क्या क्या कर सकता है। पायरेट को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो इसका मतलब इस तरीके से खेल चलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिली तो इथेनॉल भी बना सकता है, लैक्टिक एसिड भी बना सकता है। इनके क्या एग्जाम्पल हैं, इनके क्या एग्जाम्पल हैं, क्या रिएक्शन है, क्या एंजाइम है, कहां होता है, ये तो बात की बात। अभी सिर्फ एक आउटलाइन तैयार की गई है, सिर्फ एक फेट मतलब होता है कौन है वैष्णवी, फेट भाग्य, क्या क्या कर सकता है ये, पायरेट का फेट क्या है ना। जैसे आपका भाग्य क्या है, आप मेहनत करेंगे तो आप आगे लाइफ में अच्छा करेंगे, आप मेहनत कम करेंगे तो आप लाइफ में कम अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप लाइफ में शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आउटलाइन आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ये आउटलाइन आपको समझ में आई है तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए और एक बार आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है
तो आप एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब धीरे धीरे लेवल को अप करते हैं। ठीक है सर, यहां तो आपने पढ़ा दिया, ग्लूकोज से पायरेट बना, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया। अब ये प्रोसेस, इस सीडी को पकड़ लो सर, पहले ये सीडी कंप्लीट कर लेंगे, ये तो इजी है, बाद में हो जाएगा। पायरेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाओ सर। तो डाल बेटा बड़ी बड़ी हेडिंग, लिंक रिएक्शन, और डाल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब अभी तो हेडिंग डलवाइए मेरे भाई, यही तो एक्सप्लेन करना है ना, अभी हेडिंग डाल ले पहले। ठीक है सर, हेडिंग डाल लेता हूं, हेडिंग डाल, यही तो एक्सप्लेन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन से तेरे दिमाग में क्या आता है? सर डीकार्बोक्सिलेशन से मुझे लग रहा है रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? सर शायद CO2 रिलीज होगा। लग तो सही रो है, CO2 रिलीज होगा। अब मुझे बता, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था? सर ग्लाइकोलाइसिस में बना था पायरेट। ठीक है, कहां बना था? ग्लाइकोलाइसिस में बना था। ये पायरेट कहां पर था? ये पायरेट आपका साइटोप्लाज्म में था सर। ठीक है, ये पायरेट तेरा साइटोप्लाज्म में था। अब ये पायरेट साइटोप्लाज्म से, नहीं नहीं लैंडस्केप करनी जरूरत नहीं, सिंपल लिख। ठीक है, लैंडस्केप कब करना मैं बताऊंगा, सिंपल सिंपल कर। ठीक है, तो पायरेट साइटोप्लाज्म में बना था, बिल्कुल बना था। ग्लाइकोलाइसिस वाला था, बिल्कुल था। ये यहां से कहां आ गया था? सर ये पायरेट यहां से एंटर किया था मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आपका एंटर किया था मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, देखो लेक्चर हो सकता है मैं 8:30 तक पढ़ा दूं आज। ठीक है, लेक्चर की पेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बीच में नहीं छोड़ सकते, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, और मेरा स्वास्थ्य ठीक लगा मुझे, ठीक है, और एक मोमेंटम बन गया, तो मैं 8:30 तक भी आज क्लास ले सकता हूं। तो मेंटली प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना, खाना उसी तरीके से तैयार किया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पहुंच चुका है पायरेट। पायरेट के कितने मॉलिक्यूल बने थे लिख के बताओ। सर पायरेट के 2 मॉलिक्यूल बने थे, बिल्कुल सही। पायरेट के 2 मॉलिक्यूल बने थे। एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन? एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल में टोटल कितना कार्बन? 6 कार्बन। ठीक है, अब ये पायरेट किसके साथ रिएक्ट किया? ये पायरेट रिएक्ट किया कोएंजाइम ए के साथ। कोएंजाइम ए के साथ। बच्चों आपका बायोमोलिक्यूल हो गया होगा तो आप ये कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रोथ, एपोएंजाइम, ये सब चीजें समझते होंगे। तो मैं बायोमोलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोएंजाइम नहीं बता रहा हूं, मैं एक सिंपल भाषा में बता दिया कि प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, उसको मैंने कोएंजाइम बोल दिया। ठीक है, डिटेल में जाएंगे किस तरीके से होता है, कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, एपोएंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, वो एक अलग तरह का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको उस लेवल पे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल, क्योंकि मुझे रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ाना है, तो मेरा यहां बेसिकली बच्चों को कोएंजाइम का डिटेल बताना नहीं है कि कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो
बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ है तुम्हारा, तो बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ है तो फिर बायोमोलिक्यूल तुम्हारा नहीं हुआ है तो एक लेक्चर में थोड़ी ना बायोमोलिक्यूल हो जाएगा मेरे भाई। बायोमोलिक्यूल के अंदर, अच्छा डिलीटेड टॉपिक है क्या? इंजाइम नहीं पढ़ा है क्या अभी? अच्छा डिलीटेड होगा, ठीक है। तो बच्चों प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको कोएंजाइम बोलते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए, ठीक है। कहीं कहीं पर आपका जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, उसको आप कोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है, उसको आप कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहां पर देख लो रेल लगा दी, आधे लिखने हो गया आधे लिखने नहीं हो गया, कोई बात नहीं, यहां देख लो। तो अगर हो गया होगा या हो जाएगा तो आप प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोफैक्टर क्या है, कोएंजाइम क्या है, एपोएंजाइम है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम प्लस टू एनएडी प्लस। सर दो एनएडी क्यों लिए? क्योंकि दो पायरेट है, तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल एंटर किया था ग्लाइकोलाइसिस में और दो पायरेट बने थे। दो पायरेट है, दो एनएडी प्लस लिए हैं। एनएडी प्लस क्या है? एनएडी प्लस भी कोएंजाइम है। यह है कोएंजाइम ए और एनएडी प्लस भी कोएंजाइम है। ठीक है, एनएडी प्लस भी क्या है? कोएंजाइम है। अभी एनसीईआरटी रीड मत करना, एनएडी प्लस भी कोएंजाइम है और यह है कोएंजाइम ए। ठीक है, यह है कोएंजाइम ए और यह भी एक तरह का क्या है? कोएंजाइम है। ठीक है, यह भी एक तरह का क्या है? कोएंजाइम है। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक, अब एंजाइम है आपका पायरेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए मैग्नीशियम। ठीक, अब आप मेरे को बताना, अगर एक पायरेट होगा तो यहां जो चीज बनी वो बनी एसिटाइल कोएंजाइम ए। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं COA, कोएंजाइम ए को COA, तुम्हारा बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर इसके दो मॉलिक्यूल हैं तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? दो मॉलिक्यूल बनेंगे। एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के, तो दो मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? दो मॉलिक्यूल में होंगे चार कार्बन। पायरेट के दो मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, एक मॉलिक्यूल में तीन कार्बन, दो मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन 6। तो तूने दो एनएडी प्लस क्यों लिए? क्योंकि तेरे पे दो मॉलिक्यूल हैं। तो तेरे एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे? दो बनेंगे, क्योंकि दो पायरेट है तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन, दो मॉलिक्यूल में चार कार्बन। बस मुझे यह बता दो, 6 कार्बन टोटल यहां है, यहां 4 कार्बन है, 6 कार्बन टोटल यहां है, फॉर्म्ड हुआ टोटल 4 कार्बन, तो कितने CO2 निकलेंगे ये लिख के बता दो। कितने CO2 निकलेंगे ये लिख के बता दो। तरुण अग्रवाल जी पूछ रहे हैं दो कार्बन कहां गए? अरे दीवाने बी अ गुड लिसनर, जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो उससे पहले सवाल नहीं किए जाते, सुना कर। शाबाश। तो अग्रवाल साहब ये रहे दो कार्बन, तो 4 कार्बन ये रहे, 2 कार्बन ये रहे, हिसाब बराबर हुआ।
दो NAD प्लस हैं, कितने NADH बनेंगे? 2 NADH प्लस 2H प्लस। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन एक स्टेप में हुई है, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। बट इनके मल्टी स्टेप्स हमें पढ़ने नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये रिएक्शन देखने में लग रही है कि एक स्टेप में हुई है, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, 3-4 स्टेप में होती है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक चीज का डायरेक्ट रट्टा मार के रखना कि कोई अगर आपसे पूछता है ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है, डायरेक्ट याद रखना ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, यह चीज याद रखना, ठीक। और ये जो एंजाइम है ये भी एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मतलब पायरेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम नहीं है, इसके अंदर भी काफी सारे एंजाइम हैं, जैसे डिहाइड्रोजिनेस, डी कार्बोक्सिलेज, एसिटाइलेज, लेकिन ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा, इसलिए बच्चों को ये चीज पढ़ाई नहीं जाती और पढ़ाई भी नहीं जानी चाहिए। उसको डायरेक्ट बताओ कि ये भी एंजाइम कैसा है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर भी काफी सारे एंजाइम हैं, जैसे ट्रांस एसिटाइलेज, डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेस, बट ये चीज किताब में नहीं लिखी है, इसलिए इनको नोट्स में भी नहीं लिखाया जाता और ना ही तुम लिखोगे। बस इतना बोल दो क्लास में और उसको डायरेक्ट बोल दो, याद कर ले ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक स्टेप में नहीं हो रही, ये मल्टी स्टेप में हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट एक वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है, हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करो और सिलेबस खत्म हो और फ्री हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत आराम आराम से धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं। अगर मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई तो सब खत्म हो जाएगा, याद रखना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, समझे। इसलिए मैं जैसे पढ़ाऊंगा, जिस पेस से पढ़ाऊंगा उसको उसी पेस में पढ़ना, ठीक। आ जाओ, अभी एक इक्वेशन लिखी, अब तुम देखना हम इस एक इक्वेशन को किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नहीं तो तुम बहुत सारे बच्चों से अगर पूछोगे ना कि दूसरी जगह पर या कहीं पढ़ रहे हैं कि यार वो आखिरी के चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ा दिए गए, तो ऐसा नहीं है, आखिरी के चैप्टर ऐसा नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कुछ नहीं है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हमें तो रिवीजन भी कराना है अभी 1 महीना। अब तो मेरे सवाल का जवाब देना, लिंक रिएक्शन के अंदर, लिंक रिएक्शन की साइड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब आप मेरे को यहां पे बताना, पहला सवाल, लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट एटीपी कितने बने, डायरेक्ट एटीपी कितने बने। सर मुझे तो इसमें कहीं पर भी एटीपी नहीं दिख रहा। अरे दीवाने, अगर तुझे नहीं दिख रहा तो बोलना कि मुझे नहीं दिख रहा है, डर क्यों रहा है। 0। सर डायरेक्ट एटीपी को ही तो आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले एटीपी बोलते थे, बिल्कुल, तो सर वो तो 0 ही है, बिल्कुल 0 है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन वाले एटीपी या डायरेक्ट एटीपी है ही नहीं, हमें तो उसमें कहीं पर दिख ही नहीं रहे सर।
आपको दिख रहे हैं तो बता दो, नहीं दिख रहे तो कॉन्फिडेंस से बोल नहीं बने, सिंपल सी बात है, जीरो। हमें तो कहीं पे एटीपी दिखाई नहीं यहां पर, तो जीरो। बोला तो बोला, बोला तो बोला। इनडायरेक्ट एटीपी बता दे कितने बने, इनडायरेक्ट एटीपी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कितने बने, बता दे। 2 NADH, 2 NADH इंटू 3 ATP, 6 ATP। बहुत बढ़िया, शाबाश। तीसरे सवाल का जवाब देना, तीसरे सवाल का जवाब देना। इफ वन मॉलिक्यूल, अभी समझ में आएगा, ऑफ पायरिक एसिड एंटर इनटू लिंक रिएक्शन, अगर लिंक रिएक्शन में पायरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो कितने CO2 फॉर्म्ड होंगे, पहला सवाल। कितने NADH फॉर्म्ड होंगे, दूसरा सवाल। कितने इनडायरेक्ट ATP फॉर्म्ड होंगे, तीसरा सवाल। कितने इनडायरेक्ट ATP फॉर्म्ड होंगे और कितने एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म्ड होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल एंटर करेगा, मैंने 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में पढ़ाया क्योंकि रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ही होती है, पर अगर तुमसे क्वेश्चन फ्रेम कर दूं मैं और तुमसे कहूं कि अगर एक मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो कितने CO2 फॉर्म्ड होंगे, लुखे सर 2 के रेस्पेक्ट में 2 CO2, 1 के रेस्पेक्ट में 1 CO2, 1 के रेस्पेक्ट में 1 NADH और 1 के रेस्पेक्ट में 3 ATP और 1 के रेस्पेक्ट में 1 एसिटाइल कोएंजाइम A। तो मतलब आपका दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए, आपसे इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है। वो तभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, अब आप मेरे को बताइएगा, ठीक है, अब आप मेरे को बताइएगा, अब आप मेरे को बताइएगा, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस एंटर इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंटर करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एटीपी इन लिंक रिएक्शन, बताओ। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंटर करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एटीपी इन लिंक रिएक्शन, सिक्स है भाई, कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कुछ सिक्स ही है, एज इट इज, नो चेंज। सर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ही एंटर करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से चालू किया था सर, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से ही चालू किया था, बहुत चालू मत बनो, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ही चालू किया था, तभी 2 पायरेट बने थे। एक पायरेट एंटर करेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ग्लूकोज एंटर करने से आंसर चेंज नहीं होगा। यह क्वेश्चन इसलिए था ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल एंटर किया था। हां, पायरेट का एक मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो फिर जज्बात बदल जाएंगे, लेकिन
इसके आवेश में इतना भी नहीं आना है कि हम अपनी जमीन भूल जाएं। शुरुआत तो सर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ही हुई थी। आंसर एज इट इज ही जाएगा। जल्दी से लिख दीजिए यस। जल्दी से लिख दीजिए यस। लिख दे रे लिख दे। अगला वाला देख, अगला वाला मस्त है। विच जाओ रेस्पिरेशन इज एरोबिक। हाँ थोड़ा सेंटेंस बना ले। रेस्पिरेशन is aerobic. First confirmed by respiration is aerobic. Respiration is aerobic. First confirmed by respiration is aerobic only. Respiration is aerobic. I am 100% श्योर, मैं 100% श्योर हूं कि रेस्पिरेशन एरोबिक है। फर्स्ट कंफर्म्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। क्या आंसर जाएगा? किससे ये कंफर्म? अरे मेरे पलटने से पहले ही आंसर लिखना शुरू कर दिए हैं। लुक्खा बड़ा हो गया है। सर ग्लाइकोलाइसिस तो नहीं जा सकता। सर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, आप 100% श्योर कैसे हो सकते हैं कि रेस्पिरेशन एरोबिक ही होगा? क्यों सर? ग्लाइकोलाइसिस तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो लिंक रिएक्शन का होना 100% कंफर्म करता है कि रेस्पिरेशन एरोबिक है। तो बेटा क्रेब्स साइकिल क्यों नहीं गया? सर आपने पूछा फर्स्ट, तो इसलिए आंसर लिंक रिएक्शन गया। ओके ये बात। हां तो सर अगर कोई आपसे पूछे कि लिंक रिएक्शन एक गेटवे है टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अगर कोई पूछे कि लिंक रिएक्शन एक गेटवे है टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो अगर आपसे पूछे गेटवे टू एरोबिक रेस्पिरेशन, लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसा लगा जैसे सेम सेम ऐसा लगा जैसे सेम सेम। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। अब शुरू होगी असली तबाही। ठीक है, छोटे भाई बहन को कमरे में छोड़ दो और एकदम फोकस कर लो अच्छी तरीके से। अब ब्लड शेड होने वाला है। अभी वार्म अप चल रहा था, ठीक है, टीजर था। अब लेक्चर बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए। डन।
हाँ ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। आई एम 100% श्योर दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसको आप क्वेश्चन के तौर पे भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। आप नोट करके लिख सकते हैं, जैसे भी करके लिखना चाहें, स्पेशल पॉइंट करके लिख सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी है वो। यू आर डीलिंग विथ रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट है आपका क्रैब साइकिल। नेक्स्ट है आपका क्रैब साइकिल। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल की अगर मैं साइट पूछूं कि क्रैब साइकिल कहां होता है, तो आप बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स मार्को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रैब साइकिल की साइट है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रैब साइकिल क्रैब साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई थी। अरे तुम रुक जाओ, लैंडस्केप लैंडस्केप मैं पढ़ाता हूं, लिखना स्टार्ट कर देते हो, मैं बता दूंगा लैंडस्केप या क्या है। मैं यहां साइकिल थोड़ी ना बना रहा हूं, मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं। साइकिल यहां बनेगी, यहां बनेगी साइकिल, अगली स्लाइड पे बनेगी, तब बताऊंगा क्या करना है, लेटना है या लिटाना है, क्या करना है सब बताऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अरे मेरे भाई इधर देख लो यार, बता दूंगा क्या करना है मेरे भाई, यहां देख लो, है ना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी कॉपी को सीधा रखिए, आपके पास कॉपी है, आप उसको सीधा रखिए और नोट्स लिखिए। ठीक है, यहां तुम यार क्या तुम छोटा छोटा बच्चा लोग कोई यहां चढ़ जाता है मेरे, कोई यहां चढ़ जाता है, कोई मेरे सिर पे चढ़ जाता है। इधर पे देखो भाई, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल की साइट होती है। ठीक, क्रैब साइकिल के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं, क्रैब साइकिल के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है मेरे छोटे भाई बहनों, यहां देखिए FIRST, फर्स्ट प्रोडक्ट, क्रैब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो है सिट्रिक एसिड। और इस सिट्रिक एसिड की वजह से, और इस सिट्रिक एसिड में 3 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 3 COH इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्योंकि 3 COH प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसके सारे एंजाइम्स कहां हैं, इस साइकिल के सारे एंजाइम्स कहां हैं, ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट इन, ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट इन, सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो मैट्रिक्स में है। एक गुदड़ी का लाल है जो मैट्रिक्स में नहीं मिलता, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये कहां मिलता है सर? ये मिलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। यह मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड में 3 COH होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। ठीक है, TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड बना है इसके अंदर, तो आप इसको CAC साइकिल भी बोल सकते हैं। CAC सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं, एक एंजाइम को छोड़ के जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्रेब साइकिल का एंजाइम है, बट ये मैट्रिक्स में नहीं होता है, ये होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आता है, ये आता है बेटा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा ध्यान से समझना, इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है। इस साइकिल का अगर मैं पूछूं फर्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पूरी साइकिल बनाऊंगा। तो जब पूरी साइकिल बनाऊंगा तो वहां पर दोबारा फर्स्ट स्टेप लिखूंगा। अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं। यहां पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो OAA का फुल फॉर्म बताओ। OAA का फुल फॉर्म बताओ क्या था। OAA का फुल फॉर्म क्या था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल लोगे? 2 मॉलिक्यूल लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए जो है आपका वो भी 2 है। एसिटाइल को एंजाइम ए आपके कितने हैं? 2 हैं। एसिटाइल को एंजाइम ए आपके कितने हैं? 2 हैं। सर एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन? 4 कार्बन। सर 2 मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन 8 कार्बन। सर एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन? 2 कार्बन। सर 2 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन? 4 कार्बन। अब आप मेरे को बताइए, जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा ये तो पता है सिट्रिक एसिड होगा, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन। 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 2 कार्बन वाले के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सिट्रिक एसिड बनेगा उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? लिख के बता, लिख के बता। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, तो जो सिट्रिक एसिड फॉर्म्ड होगा उसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? बोल, अरे बोल। बोले बोले बोल, तुझको क्या चाहिए? मुझको तो तेरे दिल की दवा चाहिए। मांगता है मिट्टी सोने के बोल। तो अब तेरा बनेगा सिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला, 2 बनेंगे तेरे सिट्रिक एसिड। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल में 12 कार्बन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन ये जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेस। और यहां 2 वाटर कंज्यूम्ड होते हैं, यहां पर 2 वाटर कंज्यूम्ड होते हैं। इस रिएक्शन में
दो वाटर यूटिलाइज होते हैं, दो वाटर आपके कंज्यूम्ड होते हैं। अगर यहां एक एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा तो कितने वाटर कंज्यूम होंगे, लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ। अगर यहां एक एसिटाइल कोएंजाइम ए होता तो कितने वाटर कंज्यूम होते? सर एक वाटर कंज्यूम होता। आपने दो इसलिए लिखा क्योंकि हर चीज दो हो रही है। आपने दो एसिटाइल कोएंजाइम इसलिए बनाए क्योंकि आपके पास पायरेट दो थे। आपने ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल इसलिए लिए क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल इसलिए हैं क्योंकि पायरेट के दो मॉलिक्यूल थे। तो आप दो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में दो वाटर कंज्यूम करें, शाबाश। एक के रेस्पेक्ट में एक करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबस्ट्रेट कौन है, तो सबस्ट्रेट है आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है, तो आप बोलेंगे सिट्रिक एसिड, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक बच्चों, ये पहला स्टेप है। अब मैं पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल ड्रॉ करने जा रहा हूं, इंक्लूडिंग दिस स्टेप। इसको फिर से लिखूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। आप कॉपी को, आपकी कॉपी ऐसी है, आप इस कॉपी को ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। उससे पहले आप मेरे को एक कॉन्फिडेंस में लाइए, क्योंकि अगली जो चीज होने वाली है उसके आगे ग्लाइकोलाइसिस भी फीका पड़ जाएगा, इतना ब्लड शेड होने वाला है। तो आपको उस टॉपिक के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर आप किसी भी टॉपिक के लिए तब हो सकते हैं जब इससे पहले का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया है। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है और आप ये सब चीजें समझने लगे हैं, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, तो आप एक बार यस लिख दीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है उसके आगे कल की क्लास फीकी पड़ जाएगी, कल की क्लास फीकी पड़ जाएगी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगले 1 घंटे तक मैं एक ही स्लाइड पे रहने वाला हूं, तो तुम खुद सोचो क्या होने वाला है। ठीक है, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। चलो, जब पढ़ाते हैं ना तो तबीयत ठीक हो जाती है। जब पढ़ा नहीं रहे थे, कंबल में लेटा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था आज तो खेल खत्म है, ठीक है। लेकिन जब पढ़ा रहा हूं तो अभी तबीयत का पता ही नहीं चल रहा है, अभी लग नहीं रहा बीमार है कहीं। अब तुम देखो, मैंने रुमाल भी नहीं निकाला, तब शुरू में रुमाल निकाला था, उसके बाद रुमाल ही नहीं निकाला, ठीक है। और एकदम सही लग रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं कि कैसे साइकिल चलेगी ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैं साइकिल यहां से स्टार्ट करूंगा, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, और सिर्फ तुम्हारा बीच में इतना ही स्पेस बचेगा, बाकी ये सारा का सारा स्पेस ऐसे भर जाएगा। ओ ओ भाई, इसे मत बना लेना, ये नहीं है क्रैप साइकिल, अभी बनाऊंगा, अभी बता रहा हूं कि कैसे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कहीं ये बना दे हो गई क्रैप साइकिल, अरे ये दीवाने ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक। तेरे को एक आइडिया दे दिया है। चलो भाई, तैयार हो? फिर से एक बार यस सर की झड़ी लगाई जाए। तैयार हो? एक बार फिर से यस सर की झड़ी लगाई जाए। आज मैंने क्लास में गाना गाया था, बहुत ही बेसुरा गा दिया है, फिर मैंने उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दिया है। तो जो मेरे फैंस हैं, फैंस, बहुत प्यार मिल रहा है फैंस का, उस पर कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। 90% कमेंट उसमें वो ऐसे ही हैं कि मतलब रोस्ट कर रहे हैं वो,
फैंस का प्यार है कि सर ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये करना पड़ा, क्यों किया सर। एक लिख रहा है कि सर मुंबई आपके पास आ रही है। खतरनाक खतरनाक कमेंट उसके अंदर आ रहे हैं। तो बहुत जिगरा चाहिए भाई ऐसे गाने गाने के लिए, और उससे बड़ा जिगरा चाहिए ऐसी वीडियो को इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। सबकी बस की बात नहीं होती ऐसी वीडियो को अपलोड करना, ठीक है। तो चलिए, तो आइए जरा एक बार आ जाइए, है ना। आज पता नहीं सुबह मेरा मन किया उसको गाने का और मेरा मन किया उसे अपलोड करने का, मैंने गाया और मैंने अपलोड कर दिया, बात खत्म, है ना। हाँ, मेरे फैंस लोग मेरा गाना, मेरा सुर नहीं सुनना चाहते हैं, वो मुझे सुनना चाहते हैं बस, है ना। आ जाओ। तो मेरे फैंस लोगों के जैसे ही गाना गाया है मैंने, मेरे फैंस सब लुखे हैं, मैं भी लुखा हूं, वो भी लुखे हैं। तो उनकी आवाज भी ऐसी है जैसे उनके भाई की आवाज है, तो वो खुश है सब कि भाई का सॉन्ग आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, क्रैप साइकिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रैप साइकिल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्रैप साइकिल हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। क्रैप साइकिल स्टार्ट करने से पहले आप याद करिए, आपका 2 पायरेट था, बिल्कुल था सर। और 2 पायरेट से तेरा क्या बना था सर? 2 पायरेट से मेरा बना था 2 एसिटाइल को एंजाइम ए। बट सर ये क्रैप साइकिल थोड़ी ना था। हाँ, तो मैंने कब कहा ये क्रैप साइकिल था? ये क्रैप साइकिल नहीं था, ये तो लिंक रिएक्शन था। यहां कितने CO2 निकले थे सर? यहां 2 CO2 निकले थे और 2 NADH फॉर्म्ड हुए थे, ठीक है। अब ये जो तेरा एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये जो तेरा एसिटाइल को एंजाइम ए है, हाँ हाँ, ये जो तेरा एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये किसके साथ रिएक्ट किया था सर? ये एसिटाइल को एंजाइम ए रिएक्ट किया था और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? एक मॉलिक्यूल में है 4 कार्बन। एक मॉलिक्यूल में है 4 कार्बन, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में है 4 कार्बन, ठीक है। एंजाइम कौन सा था? मैं अभी किसी भी रिएक्शंस के एंजाइम नहीं रखूंगा, क्योंकि एंजाइम रखना थ्योरेटिकल बातें हैं, याद करने वाली चीज है, ठीक। एंजाइम बाद में रखूंगा, मतलब जब मैं ये साइकिल कंप्लीट कर दूंगा तो मैं इस साइकिल को बहुत जल्दी दोबारा से फिर से बनाऊंगा और उस साइकिल में सिर्फ एंजाइम रखूंगा। कारण यह है, अगर मैं यहां एंजाइम भी रख दूंगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट होगा वो भी मुझे रखना है। तो मेरा जो फोकस रहेगा पहले कि मैं इसमें कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट को रखूं, एंजाइम बाद में रखूंगा, ठीक है। एंजाइम बाद में रखूंगा, ठीक है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्योंकि एंजाइम याद कराना रखना वो तो 1 मिनट का काम है, ठीक है। लेकिन इसमें एंजाइम के अलावा इतनी सारी चीज है, ठीक है, इतनी सारी चीज है जो कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर वो समझ नहीं आई तो फिर खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम तो बहुत छोटी चीज है, वो तो हम आखिरी में रख देंगे। उसके लिए मैं नई स्लाइड बना दूंगा, नया नया बना दूंगा, आज ही बनाऊंगा, इसी की क्लास में बनाऊंगा, इसी की क्लास में, ठीक है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, इससे क्या होगा? हमारी साइकिल 2 बार बन जाएगी, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक। एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक। 2 पायरेट से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बने? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, ठीक। सर ये लिखना है क्या?
अरे दीवानी, ऐसे सवाल पूछ के तड़पाती क्यों है रे? अरे इधर ठोक दे सीधा। अगली बार जब सर आएंगे ना बैच लॉन्च करने, तो वहां पे डिमांड करना एक पिस्टल पिस्टल और दिलवा दो। जब टीचर पढ़ाएगा हमारा मन करेगा वहां से गोली मारा करेंगे, ये कान के यहां से निकल गई, ये बाल पे लग गई, ये हाथ पे लग गई। हाथ पे गोली लगी हुई है, स्टूडेंट ने मार दी वहां से, यहाँ पट्टी बांध के पढ़ा रहा है वो क्रैप साइकिल। अरे दीवानी, तू अभी तक बड़ी नहीं हुई, तो करना क्या है इसका फिर? करना क्या है? दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है, ठीक। कितना वाटर कंज्यूम हुआ था? 2 वाटर कंज्यूम हुआ था, ठीक है। एंजाइम था सिट्रेट सिंथेस, पर मैं लिख नहीं रहा अभी, ठीक है। और आपका बना 2 मॉलिक्यूल किसका? सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन 6 कार्बन, यहां 2, यहां 2, यहां 2। बहुत आराम आराम से चलूंगा, अगला 1 घंटा इसी पे रहने वाले हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से आपका बना सिस एकोनिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड से आपका बना है सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड। एंजाइम होता है एकोनाइटेस, पर अभी लिखना मत, अभी कुछ मत लिखना। सिस एकोनिटिक एसिड, और यहां पर 2 वाटर फॉर्म्ड होते हैं। यहां 2 वाटर कंज्यूम हुए, मैं 2-2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। यहां 2 वाटर कंज्यूम हुए, यहां 2 वाटर फॉर्म्ड हुए। इसके बाद एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन? एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। बहुत स्लो कर दिए स्पीड, पूरा फोकस करना। सिस एकोनिटिक एसिड से आपका बना आइसो सिट्रिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? 2। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। तेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन की संख्या 12, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, ठीक। आइसोसिट्रिक, यहां भी एंजाइम एकोनाइटेस ही होता है, लिखना मत अभी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। आइसोसिट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम निकले। एक मॉलिक्यूल, मैं लिखूंगा नहीं ये चीज, सुनना और फिर सवाल का जवाब देना। अगर इसके एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम निकले और वो 2 हाइड्रोजन एटम एक NAD+ के साथ रिएक्ट करे, तो कितना NADH बना? आंसर दो। 3 बार रिपीट करूंगा। आइसोसिट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, जो सर एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बताएंगे वही दूसरे के साथ होगा, तो मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई। ये कौन लिख रहा है? 4। अरे अरे तू रोएगा। मेरे पास आइसोसिट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जो एक के साथ होगा वही इसके साथ होगा। आइसोसिट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम निकले,
ये दो हाइड्रोजन एटम एक NAD+ के साथ बाइंड होंगे तो एक ही तो NADH बनेगा एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। अबे दो क्यों लिख रहे हो? मेरे सवाल का जवाब तो सुन लो तुम मेरे को। अरे एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बता मुझे लुखे, एक के रेस्पेक्ट में बता। अरे गुदड़ी, अरे नसेड़, कल जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन एटम निकले थे। दो हाइड्रोजन एटम एक NAD+ के साथ बाइंड हुए थे तो एक NADH बना था। मैं तुझसे आसान चीज पूछ रहा हूं, तू डिफिकल्ट चीज का आंसर दे रहा है। अगर आइसोसिट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन एटम निकलेगा और दो हाइड्रोजन एटम एक NAD+ के साथ बाइंड होगा और एक NADH बनेगा। लेकिन सर इसके दो मॉलिक्यूल हैं। अब जवाब दे, अगर इसके दो मॉलिक्यूल हैं तो दो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कितने NADH बनेंगे? अब जवाब दे। अब जवाब दे, दो के रेस्पेक्ट में कितने NADH बनेंगे? दो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितने अब समझा ना? ऐसा ऐसा तो सर आप डायरेक्ट लिखो अब तो। बड़े हो गए अब हम, डायरेक्ट लिखो जरा, हम छोटी गोलियां नहीं खेलते। दो NADH, दो NADH। सर दो कैसे? अरे दीवाने, अभी तो कहा था तू बड़ा हो गया है। एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन निकले? दो। तो फिर दूसरे से भी तो दो हाइड्रोजन एटम निकलेंगे। हाँ, टोटल हाइड्रोजन एटम 4। हाँ, तो जब दो हाइड्रोजन एटम एक NAD+ के साथ बाइंड होते थे एक NADH बनता था। हाँ, तो अब दो NAD+ के साथ चार हाइड्रोजन एटम, हाँ, दो NADH बनेंगे। तो आइसोसिट्रिक एसिड से आयो तेरा बना है दो ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, पर अभी नहीं लिखना। दो ऑक्सिलो सक्सेनिक एसिड, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 6 कार्बन। बच्चों अगर ये स्टेप पूरा समझ में आया है, हंसी मजाक एक तरफ, ओवर एक्टिंग एक तरफ, अगर समझ में आया तो यस लिखो, जल्दी से यस लिखो। अगर ये चीज तुमको समझ में आई तो एक बार आप यस लिख दीजिए। तू रोएगा। ठीक है, आया है समझ में। अब तू खुद सोच, जब सर ने साइकिल स्टार्ट की है तो इसे बीच में कैसे छोड़ेंगे? खत्म तो करना पड़ेगा भाई, खत्म तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ गया है। ये 2-4 लिख रहे हैं नो सर। अबे तो यहां कर क्या रहे हो तुम? ठीक है, दो ऑक्सिलो सक्सेनिक एसिड, दो ऑक्सिलो सक्सेनिक एसिड, ठीक है, दो ऑक्सिलो सक्सेनिक एसिड आईओ के बाद लगातार 2 बार, आईओ के बाद लगातार 2 बार। अब तेरा बना, आईओ के बाद लगातार 2 बार, अब तेरा बना दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। इसके एक मॉलिक्यूल में है 5 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक कार्बन का लॉस हो गया तो मुझे बता मैं यहां से टोटल कितनी CO2 निकालूं? दो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में मैं टोटल कितनी CO2 निकालूं? अगर तूने बता दिया तो भाई
तू बहुत फोकस करके लेक्चर को देख रहा है। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में मैं कितने CO2 इस स्टेप में निकालूं? बस मजा आ जाएगा, मैं क्लैपिंग करूंगा। 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट बता लुखे, 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट बता कितनी CO2 निकालूं? दो 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 दो, सारे बोलो दो, मिलकर बोलो दो, एक साथ बोलो दो, जोर से बोलो दो, जोर से बोलो दो, जो शुरू में बोले थे एक वो भी बोलो दो, वो भी बोलो दो, वो भी बोलो दो। ये रहा तेरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सारे बोलो दो, मिलकर बोलो दो, छोटे भाई बहन के साथ बोलो दो। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में 1 CO2 निकली, 2 के रेस्पेक्ट में 2 CO2 निकली। आयु के बाद लगातार 2 बार। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आपका बना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आपका बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। एक मॉलिक्यूल में है 4 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितनी CO2 निकालूं? 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितनी CO2 निकालूं? सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो, सारे बोलो दो, मिलकर बोलो दो, एक बार फिर से बोलो दो, जोर से बोलो दो। सिंगम रिटर्न हुआ ना। 2 CO2 फिर से खोल के बंधन तोड़ दे ताले, दिल मांगे मोर। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम। एक चीज और होगी, वो क्या होगी? एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे। ये रिपीट करेंगे, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन एटम निकले। 2 हाइड्रोजन एटम एक NAD+ के साथ बाइंड हुए और एक NADH बना। लेकिन सर यहां तो 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितने NADH बनेंगे? सारे बोलो, मिलकर बोलो, एक बार फिर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। 2NADH, 2NADH, 2NADH। एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक NADH, दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक और NADH, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक NADH, 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में 2 NADH, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक NADH, 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में 2 NADH। सारे बोलो दो, मिलकर बोलो दो, सारे बोलो दो, मिलकर बोलो दो। अरे मैं तो भूल गया था, मैं बीमार हूं, मुझे 2-3 बार ऐसे करना था। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। वेलकम टू हेल। समझ में आया तो यस लिख। रुमाल निकाल के ऐसे किया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा मैं बीमार हूं? इमोशनल सपोर्ट कैसे मिलेगा स्टूडेंट? पढ़ने आया ना तो पढ़ के जाना। काय का इमोशनल सपोर्ट? पढ़ाने आया ना
तो पढ़ा के जाना। इमोशनल सपोर्ट, अपने घर वालों को बताना इमोशनल सपोर्ट। पढ़ा के जा, समझ में आया तो यस लिख। तुमको साला फैन बनाया इमोशनल सपोर्ट से बनाया क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट देके बनाया, मेहनत करके बनाया, पढ़ के बनाया, रिवीजन लेक्चर देके बनाया। इमोशनल सपोर्ट से तो ना बनाया। अरे दीवाने, कॉन्सेप्ट देके बनाया ना। हाँ, इसी से जुड़े रहना। इमोशंस आज है कल नहीं है, कॉन्सेप्ट से जुड़े। 10 साल बाद भी याद करोगे कि कोई आया था। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई तुमको समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई तुमको समझ में आ गई है। 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर साइकोनिटिक एसिड आयो, आयो के बाद लगातार 2 बार सने निकाली CO2, आयो के बाद लगातार 2 बार सने निकाली CO2, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम। तू रोएगा अब तेरा बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ, मुझे मालूम है कि तुम तैयार बैठे हो कि एक बार इसकी कार्बन संख्या पता लग जाए और हम फिर से CO2 निकाल दें। रिलैक्स बॉयज, अब कहीं पर भी CO2 नहीं निकलेगी। क्यों? इसमें भी एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है। तू तैयार बैठा था, मुझे मालूम है कि जल्दी से लिखे और मैं यहां से निकाल दूं फिर से CO2। अरे दीवाने, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तेरे भाई की क्लास है। ठीक है, 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। बचपन में मैंने मूवीज बहुत देखी, इतनी मूवीज देखी, MSc तक मूवी देखता रहा। अपनी जिंदगी अपनी टीचिंग ही मूवी हो गई रहे। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बना सक्सिनिक एसिड, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन, मतलब कोई भी CO2 नहीं निकली, कोई भी CO2 नहीं निकली। यहां NADH बना, यहां NADH बना, ये स्टेप पे कुछ बनेगा, ये स्टेप पर कुछ बनेगा। ध्यान से समझिएगा इस स्टेप पे क्या बनेगा। NADH बना, यहां कुछ नहीं बना, यहां NADH बना, यहां कुछ बनेगा। क्या बनेगा जरा ध्यान से सुनना, क्या बनेगा जरा ध्यान से सुनना। एक चीज है जिसको बोलते हैं, ग्रीन से ले लेता, GDP। अभी लिखना मत ये स्टेप, अभी मत लिखना, पहले मुझे लिखने देना। तुम लिखोगे तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट तक कुछ मत लिखना, पहले मुझे लिखने देना, फिर तुम लिखना, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ चेंज करूंगा यहां पर, ठीक? GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे ATP होता है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ऐसे GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। GDP में जुड़ा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या बना? GTP। क्या बना? GTP। GDP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, क्या बना? GTP। GTP टूट गया, GDP में क्या निकला? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो जुड़ गया ADP के साथ, क्या बना? ATP। लिखना मत अभी। GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, जुड़ गया एक फॉस्फेट के साथ, क्या बना? GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। GTP टूट गया, GDP में क्या निकला? एक फॉस्फेट। वो फॉस्फेट किससे जुड़ा? ADP के साथ, क्या बना? ATP। सर रिपीट, GDP किसके साथ जुड़ा? एक फॉस्फेट के साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या बना? GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। GTP टूट गया किसमें? GDP में, एक फॉस्फेट निकल गया, वो किससे जुड़ा? ADP के साथ, क्या बना? ATP।
सर काइंडली रिपीट। जीडीपी एक फॉस्फेट के साथ जुड़ा, जीटीपी बना, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये टूट गया जीडीपी में और एक फॉस्फेट निकला, वो एडीपी के साथ बाइंड हुआ, क्या बना? एटीपी। सर आ गया, पर सर एक बार और कर दोगे? जीडीपी एक फॉस्फेट के साथ जुड़ा, जीटीपी बना, जीटीपी टूटा, जीडीपी में एक फॉस्फेट निकला, वो फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ा, बना आपका एटीपी। ये स्टेप समझ में आया तो यस लिख, अभी लिखना मत। ये स्टेप समझ में आया तो यस लिख, ये स्टेप समझ में आया तो यस लिख। सर दो मॉलिक्यूल है तो दो लगा दो, यहां 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 दो लगा दो। अब लिख ले, अब लिख ले। अब लिख। तो कितने जीटीपी बनते हैं? सर जितने जीटीपी बनते हैं उतने ही एटीपी बनते हैं। तो आप कोई एक ही चीज बोलोगे। इस स्टेप में कितने जीटीपी बने? दो जीटीपी दो एटीपी बनाते हैं। दो जीटीपी दो एटीपी के बराबर होते हैं। दो जीटीपी दो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस स्टेप में दो जीटीपी बने और दो जीटीपी दो एटीपी किस तरीके से बनाएंगे ये आपने देखा। दो जीटीपी दो एटीपी किस तरीके से बनाएंगे ये आपने देखा। 4 बार रिपीट किया मैंने, पर तुम्हारे घेट में से यस सर नहीं निकला। शेम ऑन यू गाइस। अगर ये समझ में आया तो यस लिख। पहले दो जीटीपी बने, फिर दो जीटीपी की हेल्प से दो एटीपी बने। पहले दो जीटीपी बने, फिर दो जीटीपी की हेल्प से दो एटीपी बने। अगर अंदर तक पूरा नसों में घुस गया है तो ही यस लिखना। ऐसा ये मांगता है ना, सर हम उस टाइम लिखने में ध्यान दे रहे थे इसलिए हमने ऐसा नहीं लिखा। अरे दीवाने ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस स्टेप में कोई तुमसे पूछे कितने जीटीपी बने? 2। इस स्टेप में कितने एटीपी बने? 2। 2 + 2 4 मत कर देना। 2 जीटीपी 2 एटीपी के बराबर होते हैं, क्योंकि 2 जीटीपी 2 एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साक्षात प्रभु दिख गए, साक्षात प्रभु दिख गए, तू रोएगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बने? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बने? मिलकर बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। मिलकर बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। मिलकर बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। मिलकर बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। 2 एटीपी। ये सब तो मैं लिखाऊंगा सेंटेंस की फॉर्म में, 15 सेंटेंस लिखाऊंगा। लिंक रिएक्शन में 3 सेंटेंस लिखाए थे ना, इसी में 15 सेंटेंस लिखाऊंगा। 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितने, 1 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितने, बहुत सारे लिखाऊंगा। ठीक है। सक्सिनिक एसिड, समझा? सक्सिनिक एसिड तो आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से आपका बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। अभी मैं यहां कुछ लिखूंगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूमेरिक एसिड से आपका बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैलिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल से वापस 2 ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिसाइकोनाइट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ठीक है।
ध्यान से पूरा का पूरा फोकस करिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। दो वाटर कंज्यूम हुए, दो वाटर फॉर्म्ड हुए, यहां पर भी दो वाटर कंज्यूम हुए, दो वाटर कंज्यूम हुए, और यहां पर भी दो वाटर कंज्यूम हुए। मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब गाना गाने की जरूरत नहीं है, तुमने कहा था कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुमने कहा था कि तुम अभी बड़े हो गए हो। कितने भी बड़े हो जाओ, अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहोगे। तो कभी पेरेंट्स को ये मत बोलना कि तुम अब बड़े हो गए हो। दो NaDH, गाना गाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे। एक के रेस्पेक्ट में दो हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, वो NAD प्लस के साथ बाइंड करेंगे, एक NADH बनेगा। दो के रेस्पेक्ट में दो NADH फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। अब एक स्टेप है जहां मुझे ऐड करना है। यहां NADH बना, यहां नहीं बना, यहां NADH बना, यहां नहीं बना, ठीक है। यहां मुझे ऐड करना है, एक के रेस्पेक्ट में दो हाइड्रोजन एटम निकले, एक के रेस्पेक्ट में दो हाइड्रोजन एटम निकले, वो एक FAD प्लस के साथ बाइंड हुए, तो आपका बना FADH2। दो के रेस्पेक्ट में कितने बनेंगे? दो बनेंगे। एक सक्सिनिक एसिड, एक सक्सिनिक एसिड से दो हाइड्रोजन एटम निकले, दो हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम एक FAD प्लस के साथ बाइंड हुआ और एक FADH2 बना। सर आपने दो क्यों बनाए? अरे दीवाने, तूने ही तो कहा था कि तू अब बड़ा हो गया है, तूने ही तो कहा था कि तू अब बड़ा हो गया है। दो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बनेंगे दो FADH2। अब देखो, मैंने इंजाइम नहीं लिखा अभी, तुम्हारा टाइम सेव किया ताकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट को मैं खत्म कर सकूं, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मैं यहां हर स्टेप में इंजाइम बाद में ऐड करता हूं, पहले कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म करता हूं। मैं यहां हर स्टेप में इंजाइम लिख दूं, सेम साइकिल में एक एक इंजाइम रखना है, या इसको दोबारा ड्रॉ करूं इंजाइम के लिए? जल्दी बताओ। यहीं पर इंजाइम लिख दूं क्या सेम में? एक इंजाइम यहां, एक इंजाइम यहां, एक इंजाइम यहां, एक इंजाइम यहां, ये बताओ। तुम अपनी कॉपी में देखकर बताओ, तुम्हारे यहां जगह है एक एक इंजाइम अगर यहीं लिख दूं तो? नो। ठीक है, मुझे लगा तुम लोग यस लिखोगे कि सारी चीज एक ही जगह पर आ जाएगी, तो तुम्हारे लिए आसान होगा, ठीक है। चलो इंजाइम की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है, इंजाइम की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है, इंजाइम की बात बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक है, इंजाइम की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक एंजाइम यहां आता, एक यहां आता, एक यहां आता, एक यहां, ऐसे करके एक एक एंजाइम आता। एंजाइम की बात बाद में करेंगे, उससे इंपॉर्टेंट चीज है भी हमारे पास, ठीक है। यहां पर दो वाटर कंज्यूम हुए, यहां दो वाटर कंज्यूम हुए, यहां दो वाटर फॉर्म्ड हुए, यहां दो वाटर कंज्यूम हुए। CO2 मैंने सारे लिख दिए, FADH2 मैंने सारे लिख दिए, ATP मैंने लिख दिया, NADH लिख दिया, एंजाइम तुमने अभी लिखने नहीं दिया, ठीक है। अब मेरे सवालों का जवाब देना। पहला सवाल नोट कर लिया है? क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, नहीं नहीं मैं लिख दूंगा, एंजाइम लिख देंगे, ठीक है। कोई नहीं, सुनो, अ, अगर तुम यहां पर अभी कोई नहीं, अभी इसको रहने दो, एंजाइम अपन बाद में लिखेंगे, अभी एंजाइम से इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, वो मैं अपने तरीके से लिखूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे यस और नो के अकॉर्डिंग जो टीचर पढ़ाएगा जिसको 14 साल का एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरा मन किया यहां नहीं लिखने का तो मैंने नहीं लिखा। मेरा मन करेगा यहां घुसाने का तो मैं यहां एंजाइम घुसा दूंगा, ठीक है। मैंने कुछ और सोचा, ठीक है, तुमने भी सोचा, मैंने भी सोचा, बस फर्क यह है मैंने तुमसे पहले सोचा, ठीक है। अब आप मेरे सवालों का जवाब दो। पहला सवाल,
आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो या स्टार करके लिखो, ठीक है। डायरेक्ट एटीपी कितने बने क्रैब साइकिल में? या मैं कहूं, तुम जवाब दोगे वही मैं लिखूंगा। अब मुझे थकान होने लगी, तब नहीं हो रही थी। बताओ, जो तुम कहोगे वही मैं लिखूंगा। कुछ तुम कहो। 2 एटीपी बने, डायरेक्ट एटीपी 2 एटीपी बने। कुछ हम कहें, 2। अगला, टोटल एनएडीएच कितने बने? टोटल एनएडीएच कितने बने? 2, 2, 2। 6। क्या तुम्हारा जवाब भी यही है? तुम्हारा जवाब भी 6 ही है। अबे दो दो दो, अबे ऐड कर लो, अबे ऐड कर लो। 2 + 2 + 2। अबे 2 NADH, 2 NADH, 2 NADH। अरे इनको ऐड कर लो। हाँ हाँ, कितने FADH2 बने बताओ जरा। कितना FADH2 बना? FADH2 बना कितना? FADH2 बना कितना? 2 बना। FADH2 2 बना। अब खेल बड़ा करेंगे, बता मुझे। इनडायरेक्ट एटीपी NADH के थ्रू कितने बने? इनडायरेक्ट एटीपी NADH के थ्रू कितने बने? सर 6 NADH को 3 ATP से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आएगा 18 ATP। क्या तुम्हारा भी 18 है? हमारा भी 18 है। कितना इनडायरेक्ट एटीपी बना FADH2 के थ्रू? सर 2 FADH2 थे। सर एक FADH2 से 2 ATP बनता है। कैसे बनता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। तो आपका आ गया 4 ATP। आपका आ गया है 4 ATP। सर टोटल CO2 कितने प्रोड्यूस हुए? टोटल CO2 4 है। 2 + 2 = 4, =4। सर 18 और 4 को ऐड करोगे तो कितना? 22 ATP। सर 22 में 2 ऐड करोगे तो कितना? 22 में 2 ऐड करोगे तो कितना? 24 ATP। सर कोई हमसे पूछे कि इनडायरेक्ट एटीपी कितने हैं, वो तो यहाँ लिखा ही हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले कितने हैं? 22 हैं। कहाँ बनेंगे? इनर मेम्ब्रेन में बनेंगे। ये वाले कहाँ बनेंगे? मैट्रिक्स में बनेंगे। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। अगला सवाल बता। इफ 1 molecule of
एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। बता मुझे कितना NADH फॉर्म्ड होगा, कितना FADH2 फॉर्म्ड होगा, कितना CO2 फॉर्म्ड होगा, कितना डायरेक्ट ATP फॉर्म्ड होगा। आंसर दे। एक के रेस्पेक्ट में आधा कर दो, आधा कर दो, आधा कर दो, आधा कर दो। 3121 3121 3121 3121 3121 3121। अब जो मैं तुम्हें देने वाला हूं उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। उसके बाद जब ये क्लास खत्म होगी, तुम अपने घर में जब अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहे होंगे तो तुम एक अलग ही आसमान पे होंगे। तुम कहोगे मम्मी मज़ा आ गया आज तो। मज़ा तो डेली आता है लेकिन आज तो कुछ अलग था। अब जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वो तुम्हें संभालना होगा, वो तुम्हें संभालना होगा। वो तुम्हें एक लिख रहा है प्लीज ओवर नाउ। अरे दीवाने 7:51 पे तेरा ओवर हो गया है। अबे 8 बजे तक तो ऑफिशियल टाइमिंग है हमारी, ये तो पढ़ाने दे लुखे। ठीक है 3121। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो अब यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। एनसीईआरटी मत खोलना जिसकी, नहीं तो भस्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, वेट करना मेरी एक क्लास जब भी आएगी। ठीक है उस क्लास का वेट करना। ठीक है उस क्लास में मैं पूरा का पूरा फेट ऑफ पायरेट से लेके जितना तुम्हें पढ़ाया सब, क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन, कौन कौन से पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं वो सब रीड करके एक्सप्लेन करूंगा। कौन से नहीं किए हैं वो भी बताऊंगा क्यों नहीं किए हैं। ठीक है हिसाब मांगता है सर, हिसाब मांगता है। जैसे मम्मी पापा हिसाब मांगते ना, तुमको कभी कुछ सामान लाने के लिए पैसा देके भेजते हैं, जाके सब्जी लेके आया, किराने का सामान लेकर आया, तो इससे हिसाब मांगते हैं। कितने का आया, कितने का आया, इसलिए नहीं मांगते। इसलिए नहीं मांगते कि तू उसमें से 20 रुपए खा गया या ये आ गया वो आ गया ये आ गया। इसलिए मांगते हैं ताकि तेरे को झूठ बोलने की आदत ना पड़े, तू सच बोले। अगर घपला किया होगा तो झूठ बोलेगा ना। हाँ झूठ बोलने की आदत ना पड़े इसलिए तेरे से हिसाब मांगते हैं। तो आज मैं भी तेरे से हिसाब मांगूंगा। ठीक है मैं भी तेरे से हिसाब मांगूंगा। ठीक है मैं भी तेरे से हिसाब मांगूंगा और तू देगा। कैलकुलेशन। तू देगा और तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी मदद करेगा। पूरा फोकस करना अच्छे से। ठीक है पूरा का पूरा फोकस करना। सबसे पहले आपने पढ़ाया था हमको ग्लाइकोलाइसिस। ओके ग्लाइकोलाइसिस में किसी ने हमसे पूछा टोटल एटीपी या किसी ने पूछा डायरेक्ट एटीपी या किसी ने पूछा सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। तो हमारा आंसर आता था कितना, हमारा आंसर आता था 4। फिर किसी ने हमसे पूछा
कंज्यूम एटीपी, तो हमारा आंसर आता था 2। फिर किसी ने पूछा नेट गेन ऑफ एटीपी, तो हमारा आंसर आता था 4-2। तो हमारा आंसर आता था कितना? हमारा आंसर आता था 4-2। क्या बोलते थे? 2 एटीपी। फिर किसी ने ग्लाइकोलाइसिस में हमसे पूछा कि इनडायरेक्ट एटीपी कितने बने। हमसे पूछा इनडायरेक्ट एटीपी कितने बने, तो हमारा आंसर आता था, तो हमारा आंसर आता था 2NADH इंटू 3 ATP। तो हमारा आंसर आता था 6 ATP। 6 ATP। इसके बाद हम जाते थे लिंक रिएक्शन के अंदर। इसके बाद हम जाते थे लिंक रिएक्शन के अंदर, और हमसे किसी ने पूछा, क्या पूछा? बता इसके अंदर डायरेक्ट या फिर सबस्ट्रेट लेवल वाले कितने, डायरेक्ट या फिर सबस्ट्रेट लेवल वाले कितने। तो हमारा आंसर आता था क्या? हमारा आंसर आता था क्या? हमारा आंसर आता था 0। फिर किसी ने पूछा बता इसके अंदर इनडायरेक्ट एटीपी कितने बने, तो हमारा आंसर आता था, तो हमारा आंसर आता था 2NADH इंटू 3 ATP। 2NADH इंटू 3 ATP। इसके बाद किसी ने हमसे पूछा कि क्या पढ़ाए थे। हमने बोला फूलों से। इसके बाद सर ने पढ़ाई थी क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में सर ने पूछा कि डायरेक्ट और सबस्ट्रेट लेवल से कितने बने। सर ने पूछा डायरेक्ट और सबस्ट्रेट लेवल से कितने बने, तो हमने बोला था 2 ATP। इसके बाद सर ने पूछा इनडायरेक्ट एटीपी कितने बने, तो बच्चे ने पूछा कौन से वाले। मैंने कहा NADH वाले। तो बच्चा मुझे बोला आपके बने थे 6 NADH, उसको इंटू कर दो 3 ATP के साथ। तो बच्चा बोला यहाँ आ गया है 18 ATP। फिर मैंने उससे बोला कि फिर से मुझे बता दे इनडायरेक्ट एटीपी। उसने मुझसे पूछा कि कौन से वाले। उसने इस बार मुझसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है, चीजों को समझने लगा, क्योंकि वो अब क्लास 12th में जा रहा। वो अब बड़ा हो गया है, चीजों को समझ सकता है। 8, 14, 16, 20, 18। ला 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 ला। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी
क्या समा था, एक जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। ला 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 ला। समझ में आया तो यस लिख। जो समझ गए अच्छी बात है, जो नहीं समझे पोगो जाके देखो। अब भी नहीं समझे तो तुम कब समझोगे बे। दिस इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनाता है? 38। सारी की सारी मूवी जो कल स्टार्ट हुई थी वो एक स्लाइड पर उतार दी गई, मानो सब कुछ थम सा गया। ला 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 ला, एक हसीना थी, एक दीवाना था। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, एकदम सब ठंडा हो गया है, एकदम सब खत्म हो गया है। दरवाजे तो होते ही हैं। अरे दरवाजे तो बंद होते ही हैं खुलने के लिए, लेक्चर कभी खत्म नहीं होता, बस एक जगह पर आकर रुक जाता है। एक नया दिन दोबारा आएगा, एक नया लेक्चर दोबारा आएगा, कुछ नए किस्से होंगे, कुछ एनसीईआरटी की लाइन होगी। बट एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी खोलकर मत देखना, क्योंकि कुछ लाइनें पसीने से लिखी जाती हैं, कुछ लाइनें खून से लिखी जाती हैं। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। अगर तुझे लग रहा है कि मजा आ गया, आज का लेक्चर तबाही था, तू एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। दुनिया ये कहती है कि सारे छोटे छोटे बदमाशों का एक बाप है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। वो तो अभी आया ही नहीं, अरे वो तो अभी आया ही नहीं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बिकम मोर टॉक्सिक। द टीजर इज आउट नाउ। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई फिर आएगा। कमेंट करके जरूर बताना। लेक्चर नहीं, लास्ट की लाइन कैसे लगी। चलिए फिर मिलेंगे, जाओगे तो घूस बम्प लेके जाओगे, ठीक है? फिर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू।